वहीं आगरा में उपद्रवियों पर पुलिस की नजर है। 1300 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। पुलिस ने सभी लोगों को नोटिस भेजे हैं और आगरा में बवाल हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। तो उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर है। आपको बता दें कि पुलिस ने 1300 लोगों की लिस्ट को तैयार किया है और पुलिस ने सभी लोगों को नोटिस भी भेजा है। प्रदर्शन से पहले पुलिस की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। अगर बवाल हुआ तो पुलिस यहां पर एक्शन लेगी। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करें। अगर कानून को हाथ में लिया गया तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। और अब 1300 लोगों की लिस्ट पुलिस ने तैयार कर ली है और सभी को पुलिस ने नोटिस भी भेजा है। तो पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च लगातार निकाला जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीजीपी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। डीजीपी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, कानून को हाथ में ना ले। अगर कानून को हाथ में लिया गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ सम्मेलन और प्रदर्शन से पहले आगरा पुलिस ने 1300 लोगों की लिस्ट को तैयार किया है और इस लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम शामिल है उन सभी लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। साथ ही साथ पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर बवाल हुआ तो कार्रवाई तय है। आगरा में रामजीलाल सुमन के घर से सुमंत कुमार, आगरा से घटनास्थल से ब्रजेश तिवारी और आगरा हाईवे से सैयद शकील हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले सुमंत, आपके पास ही आऊंगी। आज प्रदर्शन होने वाला है करणी सेना की ओर से। आपकी मौजूदगी रामजीलाल सुमन के घर के पास है। वहां पर किस तरह से प्रशासन की तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए परिधि, प्रशासन की बड़ी जबरदस्त तैयारी है। मैं आपको दिखाऊं कि ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रामजीलाल सुमन का जो आवास है, चाहे वो मेन रोड हो या जो उनके आवास तक पहुंचने वाली जो गली, जो कॉलोनी की सड़कें हों, सभी जगह पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और चारों ओर अगर आप देखें तो ये पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। और ये तस्वीरें देखिए कि पूरी तरीके से उनके आवास के बाहर जो भी गेट है, ये मेन उनका आवास है। दिखाइए रंजन, ये तस्वीरें दिखाइए। और जो दोनों एंट्रेंस है उनके आवास के, देखिए सामने उस पे भी ताला लगा हुआ है। और जो ये रोड, ये जो कॉलोनी की रोड है जो बाहर जो कनेक्ट करती है, उस सड़क पे भी हैवी फोर्स डिप्लॉयड है। और दोनों जो कॉलोनी की सड़क है जहां से एंट्रेंस है, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पे मेटल डिटेक्टर तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है। बगैर सघन सुरक्षा जांच के किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। यानी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। ये सामने देखिए जो गेट है, यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। यानी इसके, ये तो कॉलोनी के भीतर की सड़क हुई। बाहर भी तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास जो सड़क जो इनके आवास तक आती है, उस रोड पे भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। ये तस्वीरें देखिए, ये उनके घर का मेन गेट है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं नेम प्लेट लगा हुआ है। और 26 मार्च को इसी घर पे करणी सेना के लोगों ने अटैक किया था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। लिहाजा इस बार पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं 26 मार्च को जो करणी सेना ने हमला किया था, अभी भी देखिए कि समाजवादी पार्टी का झंडा यहाँ लगा हुआ है और ये सफारी गाड़ी जो है यहाँ टूटी हुई है। फिलहाल जो उनकी गाड़ी हो बाहर खड़ी है। तो पूरे आप कह सकते हैं कि रामजीलाल सुमन के आवास के तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जगह जगह मेटल डिटेक्टर हैं। बगैर सुरक्षा जांच के व्यक्ति यहाँ पहुंच नहीं सकता। तो अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करणी सेना ने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया है कि 5 बजे शाम तक अगर उनकी मांगे नहीं मानेगी, बिल्कुल जबरदस्त इंतजाम आवास के बाहर पुलिस प्रशासन ने सुमंत किए हैं। आपके पास हम लौटते हैं। ब्रजेश तिवारी धरनास्थल से हमारे साथ है, उनके पास चलेंगे। ब्रजेश, धरनास्थल पर क्या कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है? वहां की तस्वीरें आप दिखाइए। तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं। आप ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर गढ़ी रामी, ये पूरा मैदान, और यहां पर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टेंट लगाए गए हैं। कलरफुल तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे आपको। लोग झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं। जो अपील की गई थी कि झंडे लेकर पहुंचे, तो लोग झंडे लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बाकी जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ एजेंडा है आज का, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? सबसे पहले महाराणा सांगा की आज जयंती है, उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भवानी, जय भवानी। आप लोग यहाँ
पे हैं और उधर सड़कों पर पुलिस भी है, वहाँ उन्होंने इंतजाम किए हैं ताकि यहाँ से लोग बाहर न जा पाए, वहाँ पहुँच ना पाए। कानून का अपना व्यवस्था है, वो अपना रहेंगे ही, लेकिन हम लोग का जो काम है हम लोग करेंगे। और सुमन सूअर को ये कहना चाहते हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप लोग। ये वो कर चुका ऑलरेडी हमारे। बिल्कुल, जो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ से जब आगे निकलेंगे आप लोग क्या कुछ करेंगे, यहाँ पे क्या और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जी, यहाँ पर ये मांग है कि जो राणा सांगे के खिलाफ बोले हैं उनको बर्खास्त किया जाए और जो हमारे जो झूठे प्रकरण जो किए गए हैं उनको खत्म किया जाए। आप लोग कहाँ से आए हैं? राजगढ़ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप सारे सब कोई राजगढ़ से एमपी से आए। यानी अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से आप लोग पूरे यहाँ प्रांत से आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अबागढ़ कहाँ से? अबागढ़ अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? एटा से आए, यानी यूपी से भी लोग यहाँ पे हैं, एमपी से भी लोग हैं, अमरोहा आप से भी हैं, अमरोहा से भी हैं यहाँ पे। यानी हर जगह से जो अपील थी, अपील को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम है। शाम 5 बजे तक जो माफी मांगने की मांग लोगों की है वो पूरी हो जाती है तो सभा यहीं समाप्त होगी, और नहीं तो फिर यहाँ से आगे भी कूच कर सकते हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की सीधी मांग है कि रामजीलाल सुमन अपने बयान को लेकर माफी मांगे। आपके पास तो ब्रजेश हम लौटते हैं। सैयद शकील हमारे साथ आगरा हाईवे से हैं। सैयद, आगरा हाईवे पर पुलिस की क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? हालांकि धरना स्थल पर लगातार कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। देखिए, अभी तक आपने 2 तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर सांसद रामजीलाल सुमन के घर की थी, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है क्योंकि रामजीलाल सुमन अपने जो शब्द है उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो तस्वीरें आपने देखी वो सभा स्थल की है, जहां पर लगातार ये मांग की जा रही है कि रामजीलाल सुमन अपने शब्दों को वापस ले और माफी मांगे। मैं तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो पुलिस की तस्वीर है। पुलिस ने यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। यह महात्मा गांधी रोड पर है, यहाँ से हाईवे थोड़ा सा ही दूरी पर है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के इतने सख्त इंतजाम है कि यहाँ अघोषित कर्फ्यू की स्थिति है। किसी भी आने जाने वाले को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। गाड़ियों को बाहर से ही मोड़ दिया जा रहा है। ये शहर की वो लाइफ लाइन कही जाती है महात्मा गांधी रोड कि जब यहाँ 10 मिनट के लिए अगर ये रोड बंद रहता है तो पूरे शहर में जाम की स्थिति हो जाती है। लेकिन पुलिस ने सुबह से ही इस पूरी सड़क को बंद कर रखा है क्योंकि पिछली बार इसी जगह से कर्मी सेना के लोग आए थे और रामजीलाल सुमन के घर तक पहुंचे थे। उन लोगों को रोकने के लिए यहाँ क्रेनें बिल्कुल, हाईवे पर भी पूरी तैयारियां हैं। आपके पास वापस लौटेंगे शकील, एक बार फिर से सुमन के पास चलते हैं। रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर उनकी मौजूदगी लगातार बनी हुई है। सुमंत, अब धरना स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं लगातार। क्या आशंका ये जताई जा रही है कि करणी सेना के कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के घर पर एक बार फिर से आ सकते हैं, फिर से वहां पर प्रदर्शन हो सकता है? क्या कुछ ऐसी आशंका जताई जा रही है? देखिए, 26 मार्च को जब ये घटना हुई थी तो अचानक ही वो घटना हुई थी। हालांकि पहले से पुलिस को जानकारी थी लेकिन पुलिस मैनेज नहीं कर पाई थी क्राउड को। लेकिन आज बहुत जबरदस्त तैयारी है। आज की तैयारी मुकम्मल तैयारी। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से, एक तो ये मैं आपको भीतर जो सिक्योरिटी है कॉलोनी का वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से मेटल डिटेक्टर हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बट इसके अलावा जो बाहर की सड़कें हैं मैं आपको बताऊं, वहां पर भी सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। यानी आज तो हालात ये है कि कोई भी एक व्यक्ति बगैर सुरक्षा जांच के रामजीलाल सुमन के आवास तक नहीं पहुंच सकता। यानी 26 मार्च को हुई घटना के बाद पुलिस ने अपनी ओर से, पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पुलिस के जो आगरा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उनकी खुद मौजूदगी है, चारों तरफ वो निगरानी रखे हुए हैं कि किसी भी तरह से कोई कमी ना रह जाए। आप सामने देखिए कि किस तरह से ये आवास का मैंने दिखाया। बाहर धीरे धीरे कुछ चंद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई कुर्सियां लगी, उस पर भी पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। तो चारों ओर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम आज किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति, यानी जो 26 मार्च वाली स्थिति है वो ना बने। प्रदर्शनकारी सो आते हैं तो पुलिस मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। सुमंत, हम आपके पास वापस फिर से लौटेंगे। ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, 5 बजे तक का अल्टीमेटम कार्यकर्ताओं ने दिया है माफी मांगने के लिए। अगर रामजीलाल सुमन की ओर से माफी नहीं मांगी जाती है तो आगे करणी सेना के कार्यकर्ताओं का जो रुख है वो क्या रहने वाला है? हालांकि पुलिस हर जगह मुस्तैदी से तैनात है। बिल्कुल, लोगों से ही बात करेंगे जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं देश के अलग अलग कोनों से। शाम को 5 बजे का वक्त दिया है। तब तक अगर आपके मुताबिक जवाब नहीं आता है वहां से जिससे आप लोग संतुष्ट होंगे, क्या करेंगे उसके बाद? देखिए, हम लोगों का मकसद कोई उपद्रव करना नहीं है। अगर रामजी लाल, अब उनको हम रामजी लाल नहीं कहेंगे, उनको हम हराम जी लाल। नहीं, फिर आपने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ
एक बार माननीय अटल जी से रामविलास पासवान जी ने कहा था, जब ये राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्म था, उस समय कहा था आज कि क्या करने वाले हैं, आज हमारे तो नाम में ही राम लगा हुआ है। तो अटल जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, राम तो हराम में भी होता है। उसी हराम को लेके मैं आज क्या कुछ नहीं, आप ये बताइए ना, हम इस पे बात करें कि आज क्या होने वाला है, ये बताइए। आज ये होने अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ करेंगे। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? झंडा बहुत अच्छा लग रहा है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा काम बांसवाल है सर जी। ये कहाँ पड़ता है? ये पास में ही है सर। पास से ही है। 5 बजे के बाद क्या करेंगे? यहाँ रुकेंगे, आगे जाएंगे? नहीं, आगे जाएंगे सर जी, जाएंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि जैसे हमारे जो राणा सागर संघर्ष समिति है वो निर्णय लेगी हमें क्या करना है। यानी सब कोई मंच पे जब तय होगा उसके बाद आगे क्या करना है? हम जैसा कि राणा सागर संघर्ष समिति ने अल्टीमेटम दे दिया प्रशासन को, पहला कि जो कि करडी सैनिकों पे फर्जी मुकदमे लगे वो हटाए जाएं, जो उस दिन 26 तारीख को लगाए गए थे। और दूसरा विषय जो रखा गया है कि रामजी लाल सुमन की जो राज्यसभा की सदस्यता है वो बर्खास्त की जाए। बाबर लाल सुमन, मैं क्षमा मांगूंगा अपने साथियों से। अरे मैं बोलता हूँ चमरा। देखिए ये यहाँ पे स्थिति है, बिल्कुल शब्दों का भी लोग गलत चयन कर रहे हैं, लेकिन यही है कि बिल्कुल ब्रजेश, कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो लगातार करणी सेना के कार्यकर्ताओं में इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका, सुमंत आपका भी, शकील आपका भी, तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। आगरा में